मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी बेगम साहबा। अस्मा को लेके किसी लेडी डॉक्टर के पास जाओ और इस बोझ से उसकी जान छुड़वाओ। क्या मतलब बेगम साहबा? अब मैं इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं करी कि तुम्हें मेरा मतलब ना समझ में आए। अबॉर्शन करवा दो उसका। नहीं बेगम साहिबा, मैं ही गुनाह नहीं कर सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं किसी मासूम बच्चे की जान की। गुनाह नहीं, तुम खुद सोचो, अस्मा किस किस को साबित करती फिरेगी कि ये उसकी जायज औलाद है। किसी को नहीं समझा पाएगी ये बात। सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाती रहेगी, उसके बच्चे पे सब थू थू करते रहेंगे, और तुम्हें लगता है कि ये गुनाह की बात है? ये बात तो है, कौन इस बेचारी की बात पे यकीन करेगा? बस इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि जान छुड़वाओ इस बोझ से उसकी। उससे किसी दूसरे शहर ले जाओ, ये काम करवा कर। एक काम करो, तुम उसका वहाँ किसी से निकाह कर दो ताकि इसकी जिंदगी सुकून में आ जाए। अच्छा, मैं सोचती हूँ। सोचना नहीं है, तुम्हें हर हाल में ये काम करना होगा। आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अस्मा को हमने अपने घर के फर्द की तरह रखा, उसे इज्जत दी, उसे प्यार दिया। काश वो अपना एतबार ना खोती। खैर छोड़ें, ये पैसे कम है। आप मेरे साथ गाड़ी में आए, मैं आपको और पैसे देती हूँ। पहला सावा दे विच रखिया, फिर गैरा वांगू कर छड़िया। एने भरे जहां दे विचों कलिया सानू कर छड़िया। अरे कैसी है नौरीन बेटा, क्या हाल है तेरे? शहरयार कैसा है मेरा? अरे कितने दिन हो गए, बात तक नहीं की तूने मुझसे। आई एम सॉरी अम्मा, मैं आपको कॉल नहीं कर सकी। बस वो शहरयार की हालत ऐसी खराब थी, मुझे कोई होश ही नहीं रहा। अरे कैसा है मेरा बच्चा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में, क्या बता रहे हैं? देख, तुझे मेरी जान की कसम, सच सच बता मुझे। नहीं अम्मा, वो ठीक है, इसीलिए मैं आपको कॉल कर रही हूँ, यही बताने के लिए। डॉक्टर्स को बड़ी उम्मीद है, उसे होश भी आ गया है। पहले जरा बस अब आप सब लोगों की दुआएं उसे वापस ले आइए। अल्लाह अपना करम रखे, मेरे बच्चे पे रहम रखे। मगर ये तो बता बेटा, अरे घर कब आएगा वो? बस मुझे ये बता दे। अभी बताया नहीं है डॉक्टर्स ने, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा दिन नहीं रखेंगे। जैसे ही वो सेहतयाब होता है, मैं उसे लेकर पाकिस्तान आ रही हूँ। मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती अम्मा, बस। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। देख, अब तुझे भी समझ आ गई ना? अरे अपनों के साथ रहने में कितना फायदा है, पैसा कमाने में कुछ नहीं रखा। मुश्किल घड़ी में कौन काम आएगा? सिर्फ अपने काम आएंगे बेटा, और कोई काम नहीं आएगा। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। आजा अम्मा जान, आहिस्ता। आए बस बेटा, आराम से आए, बैठ जाए। अरे बेटा बस आ जाए। अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ, आज कम से कम अपने कमरे से मैं बाहर तो आई। आपने बहुत अच्छा किया, आप कमरे से बाहर आ गई, वरना आप तो कमरे की होकर रह गई थी। ये लीजिए जूस। अरे क्या करूँ अन्ना भी, मुझे तो कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही थी जब से एक्सीडेंट का सुना मैंने। यूँ समझो कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। अल्लाह का शुक्र है वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं। आप देखिएगा, वो बहुत जल्द उठकर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे हाँ अन्ना भी, अरे 3-4 रोज हो गए हैं अस्मा को गए हुए। कैसी है उसकी माँ? अस्मा की माँ? हाँ, अस्मा की माँ तो बस अब जिंदगी के दिन पूरे कर रही है। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। अस्मा की माँ को क्या बीमारी है अन्ना भी? वो क्या कहते हैं, बीमारी बहुत ही खतरनाक, वो कैंसर। न जाने हम जैसे गरीब लोगों को ये बुरी और खतरनाक बीमारियां क्यों हो जाती हैं। जब बीमारी का पता चलता है, अस्पताल पहुंचते हैं, तब तक मौत हमारी गर्दन तक पहुंच चुकी होती है।
अरे नबी, कैंसर का इलाज तो मुफ्त में भी हो जाता है। अब तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए जो खास तौर पे कैंसर का ही इलाज करते हैं। अरे हाँ नबी, बहुत बड़ा अस्पताल है लाहौर में कैंसर का। अच्छा चलो, साद आता है ना, उसको कहती हूँ कि वहीं दाखिल करवा दे उस बेचारी को। जी जी, अच्छा। कैसा अफसोस हो रहा है मुझे। अरे उसको माँ मिली भी सारी जिंदगी के बाद तो किस हालत में। अच्छा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जूस पिए। अरे अस्मा, तू ऐसे क्यों बैठी है? देख बेटा, मैं तेरे लिए कितनी सारी चीजें लाई हूँ, इन्हें खाओ और अपना ख्याल करो। मेरा इस दुनिया में है ही कौन खाना जिसके लिए मैं जीऊं। देखो बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक जान और सांस ले रही है, तुम उसी का ख्याल कर लो। अल्लाह की कसम खाए खाला कि जो कुछ आपकी ज़बान पे है वो सब आपके दिल में भी है। अब तुम मुझ पर शक करोगी? बेबस इंसान का शक और यकीन एक ही होता है खाला। खाला, मेरा तुझ पर जोर नहीं है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि नाज़िया भाभी ने आपको जो कुछ कहा है मेरे साथ करने के लिए, वो आप नहीं करेंगी। अच्छा तुम अंदर तो चलो। नहीं, आप पहले मुझसे वादा करें, आप पहले मुझसे वादा करें। खाला, आप नहीं जानती शरियार की आखिरी निशानी है, इसे कुछ भी हो गया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। खाला, तू तो वैसे भी जीते जी मर जाएगी अस्मा, ये वजूद तुझे जीने नहीं देगा। नहीं खाला, आप कुछ नहीं जानती। मैं अम्मा जान के पास जाऊंगी, उनके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, वो मेरी बात जरूर सुनेंगी। वो तेरी बात नहीं सुनेंगी, ना यकीन करेंगी। तू क्यों अपनी इज्जत गंवाना चाहती है? आप कुछ नहीं जानती खाला, अम्मा जान मुझे बहुत चाहती है, वो मेरी बात का जरूर यकीन करेंगी। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनी, यकीन नहीं किया, तो फिर क्या करोगी? तो फिर मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चे की खुद जान ले लूंगी और खुद को भी जान से मार दूंगी। अस्मा, अस्मा मेरी बात तो सुन। अस्मा, या अल्लाह मैं क्या करूं, कैसे इसको समझाऊं? क्या क्या कह रही हो तुम? हमारी अस्मा? मैं जानती हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही है। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई थी जब अन्ना भी ने मुझे उसकी माँ बनने के बारे में बताया। ये देखिए उसकी रिपोर्ट्स। परे करो इसे, मुझे नहीं देखना इस गिलादत के सबूत को। अब इस हकीकत को तो मानना ही पड़ेगा। अगर उसने जवानी में बहक के कोई गुनाह कर ही दिया है तो हम उसे उम्र भर की सजा तो नहीं दे सकते ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि हम उसे इस बोझ से निजात दिला सकते हैं या फिर हम... बस बहू, एक लफ्ज भी ना निकले अब तुम्हारे मुंह से इसके बाद। और तुम क्या समझती हो मैं उसे माफ कर दूंगी? उसको कह दो उसका कदम भी अब मेरे घर में नहीं आएगा। चली जाए वो यहाँ से, दफा हो जाए, मेरी तरफ से जहन्नुम में चली जाए वो। अब
माजान, आप ठंडे दिमाग से तो सोचो, अगर हम उस लड़के के साथ उसका निकाह कर दें, आप कहें तो मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। और फिर पता नहीं किसके साथ मुंह काला किया है इसने। कौन होगा वो मर्दूद? अल्लाह, इतना बड़ा काम इस लड़की ने आखिर किया कैसे? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है मजाल। मैं तो उससे पूछ पूछ के थक गई, लेकिन मजाल है जो वो उस शख्स का नाम बताती हूँ। समझ नहीं आ रही क्या किया इस लड़की ने। वैसे एकेडमी वो अकेले जाती थी, और वो जो गाजी है उसके साथ भी काफी पुरतकल्लुफ थी। कहीं उसके साथ बस कर दो बहू, कुछ और मत बताओ मुझे। मुझ में हिम्मत नहीं है। खुदा खैरत करे इस आसमा को, कितना बड़ा सदमा दिया है इसने मुझे। मैंने कैसे इसको पाला था बेटियों की तरह, और इसने यार। आप परेशान मत हो, आप कहें तो मैं बात करूं? नहीं, तुमसे कोई बात नहीं करोगी। उसे कह दो अपनी माँ के साथ ही रहे, और मेरे घर में कभी दोबारा कदम तक ना रखे। संभाले अपने आप को मीजा। आप आए तरह आए, अपने आप को संभाले मजान, वरना आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। प्लीज दवाइयाँ खाएं, अपना ख्याल रखें, वरना आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। बैठे। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या है? अस्मा और शहरियार के निकाह का सबूत जला रहे हैं। शहरियार की शादी सिर्फ सुंबल से होगी और किसी से नहीं। क्या? लेकिन बहू बेगम, आप ये बहुत ही गलत कर रही हैं। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अस्माने और शहरियार ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। बस सनम, शहरियार और अस्मा के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं था, यही सच है। समझी तुम? हाँ, समझ गई। मैं तो तेरे साथ जाना चाहती थी, मगर तूने ही मना कर दिया। ये सारे दौलतमंद ना एक जैसे होते हैं, जब बात इनके खानदान पे आती है ना, तो इन सब के दिल पत्थर हो जाते हैं। इंसान तो पत्थरों से उम्मीद लगा लेता है खाला। क्या पता मेरे आंसू उनका दिल पिघला दे। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरी परेशानी दूर करे मेरे मालिक। अरे ये चौकीदार कहाँ मर गया है? कब से दरवाजा बज रहा है, दरवाजा ही नहीं खोलने आता है। तुम? अभी आपने भी इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए हैं। अरे मैं कौन होती हूँ इस घर के दरवाजे तुझ पर बंद करने वाली है? अरे इस घर में जो तेरी औकात है वही तो मेरी भी है। मैं कहती हूँ वापस चली जा। अब यहाँ पर इस घर में तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई क्यों नहीं सुनेगा? अम्मी जान तो मेरी सुनेगी ना। अब मुझे अम्मी जान से दफा मिलने तो दे। अरे यहाँ पर अब तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तू बात मेरी समझ क्यों नहीं रही है? अम्मी जान, अम्मा जान, नाज़िया भाभी, अम्मा जान, अम्मा जान, दफा मेरी बात सुन ले। अम्मा जान, खुदा गवाह है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने निकाह किया है और मेरा बच्चा। अम्मा जान चुप कर। अंधेरों में बने हुए रिश्ते शरीफ और खानदानी लोगों की निशानी नहीं हुआ करते। नाज़िया भाभी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं?
आपको तो सब कुछ पता है, मैंने आपको अपना निकाहनामा भी दिखाया था, आपके पास ये सबूत है, आप दिखाए ना अम्मा जान को। अरे क्या बकवास कर रही हो? कौन सा निकाहनामा? कब दिखाया था मुझे? मुझ पे भी इल्जाम लगा रही हो अब? आसिया भाभी, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ आप कैसे कह सकती है मुझसे? आपने देखा है मेरा निकाहनामा को बददुआ लगेगी मेरी और मेरे बच्चे की। देख रही हैं आप? इसकी जुबान और लहजा सुन रही हैं? क्या ये हमारे घर में रहने के काबिल है? अस्मा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम शरीफ खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। हमने खामोशी से तुम्हें इस घर से इसीलिए अलग कर दिया ताकि तुम्हारी मजीद बदनामी ना हो। अब जाओ यहाँ से। नहीं, मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं भी अम्मा जान को सच बता के जाऊंगी। धोखा किया है आपने मेरे साथ। बंद कर अपनी ये बकवास, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, आधी ना पूरी। और ये सब ढोंग, ये चीखना चिल्लाना रोना धोना खत्म करो, दफा हो जाओ यहाँ से। ये शरीफों का घर है। मुझे खुदा के वास्ते मेरे से एक दफा बात सुन ले, मैंने निकाह किया है शहरियार से अम्मा जान। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे शहरियार का नाम भी लिया, जिंदा दफन कर दूंगी तुम्हें मैं। आइंदा शक्ल भी नहीं दिखाना मुझे। खबरदार, जो आइंदा इस दरवाजे तक तुम्हारे कदम आए, समझ गई हो तुम? ड्राइवर, चलो गाड़ी अंदर लेकर चलो। अम्मा जान आसिया अभी झूठ कह रही है। अम्मा जान, मुझे अम्मी जान से एक दफा मिल लेने दे। बीवी जी आप बाहर अम्मी जान, संभाले अपने आप को, देख के आराम से। आप ही ये सब क्या है? अस्मा थी बाहर, अपना झूठ छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रही है। कह रही है कि शहरियार ने छुप के मुझसे निकाह कर लिया। कैसा इत्मीनान को धोखा दिया तूने अस्मा। अरे कैसा दिल दुखाया तूने मेरा। मेरी तरबियत, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, हाय हाय, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। माँ जान संभाले खुद को। तुम अस्मा की किसी बात को अपने दिल पर मत लेना मेरे लाल। झूठ कह रही है वो। मेरा शहरियार ऐसा नहीं है बेटा, वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। देखो मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम अपना दिल उसकी तरफ से बिल्कुल साफ रखो, ठीक है? जी अम्मा जान, आप अपने आप को तो संभाले पहले। अरे कैसा बुरा किया तूने अस्मा, हमारे साथ कैसा बुरा किया। अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा जान संभाले खुद को। बाहर ही बैठी है, कह रही मैं नहीं जाऊंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा करेगी अस्मा हमारे साथ। जान सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, बड़ा एतमाद को धोखा दिया उसने मेरे। अन्ना भी वो गई या नहीं? अरे नहीं गई है ना, मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया, लेकिन वो दरवाजे के बाहर बैठ गई है। मैं देखती हूँ। मना किया था ना यहाँ मत आना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है यहाँ बैठने का, रोने का, चिल्लाने का। ठीक कहा आपने नाज़िया भाभी, अच्छा वो कि मैं खुद ही आ गई।
आपका बदला हुआ रूप देख लिया मैंने। देख लिया तो अब जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना, क्योंकि आज तो तुम यहाँ आ गई, अम्मा जान के सामने फरियाद भी करी, लेकिन आइंदा इस दहलीज तक भी नहीं आ सकोगी, समझी तुम? अंदाजा हो गया है मुझे। कितना बड़ा खेल खेले आपने नाज़िया भाभी, तो सब जानती थी। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? किस चीज का बदला लिया है मुझसे? बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें अंदाजा हो गया। अब दफा हो जाए इससे। अन्ना भी बंद करे दरवाजा। देख अस्मा, तू वापस नसरीन के पास ही चली जाना, कहीं और मत जाना। अन्ना भी घर ही रहना। आई आई। हादी, ऐसे नंगे पैर क्यों आए हो? चलो अंदर। वो उसमें आप हैं बाहर, मुझे देखने देना। कोई नहीं है बाहर। अरे जैसे आप डांट रही थी। मैं फकीरनी को डांट रही थी, पागल हो गई हो क्या? चलो अंदर। नहीं मुझे पता है। चलो नहीं, चलो अंदर। अरे मुझे पता है आप क्यों नहीं मान रही। चलो, आप हैं बाहर, मुझे अंदर आओ। देखने देना। चलो। यार एक तो तुम औरतों का मसला ये है कि तुम्हें एक बात की समझ नहीं आती कि मर्दों ने दूसरी शादी कभी ना कभी तो करनी होती है। ये देखो, ये लड़की मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ज़ारा, ज़ारा कहाँ रह गई हो तुम? यहाँ इतना खुश होने की जरूरत नहीं, इतना आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं खुश नहीं हो रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँ कि बीची मेरी माँ है और उन्हें फिक्र है मेरी। समीर, आई एम टेलिंग यू, अगर इसी वक्त तुमने इस लड़की की पिक्चर अपने फोन से डिलीट नहीं करी ना, मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगी। एक गरीब आदमी शादी करे, तुम्हें क्या मसला है यार? सब समझ आ रही है मुझे। उम्र से बीबी जान तुम्हें पिक्चर भेज रही है कि लड़की देख लो, पसंद कर लो, उम्र से आती तुम्हारी शादी करा दूंगी। ऐसा भी कहीं होता है? तो ऐसे ही होता है ना, लोगों की शादियाँ नहीं होती दूसरी। देखो समीर, मैं तुम्हें ये एक बात फाइनली बता रही हूँ, अगर तुमने दोबारा दूसरी शादी की बात भी करी ना, आई विल किल यू एंड आई विल किल माई सेल्फ। Kill you and I'll kill myself. I'll kill myself. हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता समीर। भाई कभी कभी तो कर सकता है ना। कोई मैंने मजाक नहीं सुना है, कोई जोक नहीं सुना रही हूँ मैं जो तुम हंस रहे हो। मेरी बात सुनो तो। बस इनफ प्लीज। पास रहता भी नहीं और वो बिछड़ता भी नहीं, एक खला में हूँ मगर सांस उखड़ता भी नहीं, उसके नजदीक तो शायद ये सजा कुछ भी आतिश इश्क है सीके बचा कुछ भी नहीं। चल बेटा अंदर आ जा, थोड़ा आराम कर ले मेरा बेटा। हाँ, करूँगी आराम, लेकिन आप मेरा एक काम करेंगी? ये आपको चाहिए? नहीं बेटा। ठीक है। तो फिर ये चेन अम्मी जान को दे दीजिएगा और उनको बताइएगा कि ये चेन शहरियार ने मुझे दी थी, मैं बीवी थी उसकी। आप जानती है ना कि ये सच है। तो फिर आप मेरे पाक दामन को वहां साबित करेगी, और अगर खाला आपने ऐसा नहीं किया तो रोजे हश्र में आप ही का दामन खींचूंगी।
कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा। कल हम गांव चलेंगे और दोनों माँ बेटियों की तरह एक दूसरे का दुख सुख बांटेंगे। कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं सिर्फ अपने शहरयार के पास जाऊंगी। मेरी दुनिया में सिर्फ एक वो ही तो था जो मेरा अपना था। जिस दिन आप ही मेरा काम करेंगी ना खाला, और अम्मी जान यकीन करेंगी कि मैं सच्ची थी, मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह नाराज होता है। आप बस ये मेरा काम कर दीजिएगा। अरे अस्मा, अस्मा, अस्मा सुन तो बेटा। अरे कहाँ जा रही है? रुक तो सही। अरे बेटा रुक जा, कहाँ चली गई? अगर मैंने खुदकुशी कर ली, शहरयार का नाम तो दुनिया से खत्म हो जाएगा। नहीं, जिस बच्चे को जिंदा रखना होगा। पढ़ने के बाद शहरयार को क्या जवाब दूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समीर, मैं जो ना थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। मैंने भी शादी करनी है दूसरी। आई एम सॉरी। समीर, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं हर वक्त ये जो सर पे मेरे तलवार लटकती रहती ना, दूसरी शादी दूसरी शादी। आई एम डन। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अस्मा किस किस को साबित करती फिरेगी कि ये उसकी जायज औलाद है? किसी को नहीं समझा पाएगी ये बात। सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाती रहेगी, उसके बच्चे पे सब थू थू करते रहेंगे। खबरदार, जो तुमने मेरे शहरयार का नाम भी लिया, जिंदा दफन कर दूंगी तुम्हें मैं। अंदर शक्ल भी नहीं दिखाना मुझे। You don't understand. I'm serious. I want to get married again. समीर, वो कैसे तुम्हें पिक्चर भेज के कह सकती है? समीर, आगे देखो। वो देखो, सांस नहीं आ रहा उसका। मर तो नहीं गई? ऐसी बातें क्यों करो? क्यों डरा रहे हो मुझे समीर? पागल हो गई। अगर तुम मेरे से लड़ ना रही होती ना, तो इस वक्त हमें ये दिन देखना ना होता। वो औरत मर गई ना अगर, तो पुलिस केस हो जाएगा, तुम जेल में जाओगी। ओह रियली? इसका मतलब मेरी फॉल्ट है? गाड़ी तो तुम चला रहे थे ना? मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन तुम बोल क्यों नहीं थी? तुम्हें पता मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। समीर, डॉक्टर तानिया बेचारी इतनी अच्छी हैं, आके देख को तो गई हैं, लेकिन वो कह रही थी कि अगर इसे 1 घंटे में होश नहीं आया ना, तो इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तुम पागल हो गई? हॉस्पिटल लेके जाना? हॉस्पिटल लेकर गए तो पुलिस केस हो जाएगा, जेल में जाओगी। पागल चीख क्यों रहे हो? नहीं तो मर जाएगी तो मर। समीर, होश आ गया? बच गई। कहाँ हुए? आप लोग कौन है? सुनो सुनो, रिलैक्स। सुनो 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 सुनो, रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हारा हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आई प्रॉमिस यू। या अल्लाह, शुक्र है बच गई। मैं डॉक्टर दानिया को करता हूँ फोन, क्यों बच गई है। देखो, मेरी दोस्त एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो तुम्हारा भी कंप्लीट चेकअप करके गई है। तुम बिल्कुल ठीक हो। शी टोल्ड मी तुम प्रेग्नेंट हो। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सेफ है। आई प्रॉमिस यू। क्यों आंटी? अरे क्यों नहीं? मैं मरना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? मरना चाहती थी? क्यों? मैं जा रही हूँ। अच्छा चलो, प्लीज मेरी बात सुनो। इस वक्त जो तुम्हारी हालत है, तुम कहीं नहीं जा सकती। डॉक्टर कह के गई है कि तुम्हें इस वक्त कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। मैं जाके ड्राइवर को देखती हूँ, फिर तुम जहाँ कहोगे हम तुम्हें ड्रॉप करवा देंगे। ओके, प्लीज रिलैक्स। ने भी मुझे कबूल नहीं किया। पता नहीं ये जिंदगी क्या चाहती है मुझसे।
मैं ड्राइवर को फोन कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा। फजर का वक्त है ना, नमाज पढ़ा होगा, लेकिन 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, उसके आते ही तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ड्रॉप करा दूंगी। तब तक तुम थोड़ा सा आराम कर लो प्लीज। देखो तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, आई प्रॉमिस यू। मैं भी आती हूँ। तौबा है तौबा, 2 दिन से देख रही हूँ वही गंदे सड़े हुए तौलिए रखे हुए हैं मेरी बाथरूम में। अरे पता भी है वुजू करती हूँ, उसके बाद बाजू पोंछती हूँ, हाथ पोंछती हूँ। ये सख्त नापसंद है मुझे गंदे गीले तौलिए। अस्मा, अरे जल्दी आ इधर आके चेंज कर। उफ अल्लाह, क्या हो गया? अब अस्मा को आवाजें दे रही है। अस्मा को तो आपने घर से निकाल दिया ना, भूल गई क्या आप? हाँ निकाला है उसे मैंने, क्योंकि वो अब इस घर में रहने के काबिल ही नहीं रही थी। एक बात बताओ वरना भी, अरे हमारी मोहब्बत में, तरबियत में क्या कमी रह गई थी आखिर? ऐसी हमने क्या गलती कर दी थी जो मेरी इस उम्र में मेरे सर में खाक डालकर चली गई है? आपकी तरबियत में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन न जाने क्या कमी रह गई जो उससे इतनी बड़ी भूल हो गई। बस उसके गुनाह को भूल मत कहिए, बहुत बड़ा गुनाह किया है उसने। बदबख्त थी वो, खुद ही उसने अपनी जिंदगी अपने ऊपर हराम कर दी। आराम से रह रही थी यहाँ पर, ऐश कर रही थी यहाँ पर, अब दर दर की ठोकरें खा रही होगी, न जाने कहाँ होगी। हमारी तरफ से जहन्नुम में जाए, सिसक सिसक के जिए या मरे, ठोकरें खाती फिरे। इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा, ना उसको याद करेगा। आप भी नहीं अन्ना भी, समझिए आप? समीर, बस आज के बाद से तुम कोई ड्राइविंग नहीं करो, ओके? जल्द से जल्द ड्राइवर का इंतजाम करो बस। क्या हो गया तुम्हें? मेरी ड्राइविंग बिल्कुल ठीक है। वो तो तुम्हें पता है मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। तुमने मेरे से बातें करनी शुरू की, वो लड़की सामने ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, और कोई बात नहीं, आई एम फाइन। और वैसे भी तुम मरने मराने की बातें कर रही थी ना, मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है, इकट्ठे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, इकट्ठे मर जाए। लेकिन मैं तो अपने मरने की बात कर रही थी ना। अच्छा खबरदार, अपने मरने की बात कभी नहीं करना तुमने, कभी नहीं। जब भी तुमने मरना है, तुमने मेरी मदद हासिल करनी है, मैं मदद करूंगा तुम्हें मरने के लिए। आउच, आउच, हाथ टूटा है मेरी जान। आए। अच्छा सुनो, वो लड़की कैसी है? ठीक है वो? समीर, मुझे लगता है वो लड़की पागल है। अच्छा? You know, she's pregnant. Oh, it makes sense. अच्छा, इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट थी। She wanted to commit suicide, इसलिए हमारी गाड़ी के सामने आई है अपनी गुनाह छुपाने के लिए। She wanted to kill herself. फिर वो ये अपनी नेगेटिव बातें शुरू करते हैं। हाँ, शक्ल देखिए उस बेचारी की, अच्छी खासी शरीफ खानदान की लड़की लगती है। ओ मैडम, हेलो, क्या हो गया है? जिन लोगों की शक्लें मासूम होती है मेरी तरह, जरूरी नहीं कि वो सारे ही शरीफ हो, सिर्फ मैं शरीफ हूँ, समझियो तुम? फिर शुरू हो गया ना तुम्हारे ड्रामे। अच्छा जाओ, उस लड़की को देखो, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है उससे? बेचारी, जाती हूँ पूछती हूँ उससे, लेकिन पहले तुमने अपनी दवाई खानी, ओके? हाँ मैं खाता हूँ। पानी उधर रखा है। ठीक है। और मैं जूस का ग्लास भिजवा रही हूँ, प्लीज पूरा फिनिश कर देना, ओके? दूध का गिलास भी भेज देना, फुल क्रीम मिल्क। ओके। नहीं रहना मुझे जिंदा ही नहीं रहना, मैं मर जाना चाहती हूँ। इतने दफा अपनी गाड़ी के सामने आई थी, समझ नहीं आता मैं मरूंगी कब। खुदकुशी हराम है, और तुम सिर्फ खुदकुशी नहीं, कत्ल करने जा रही थी। क्या तुम नहीं जानती प्रेगनेंसी एक ही दिन की क्यों ना हो, उसको खत्म करना इंसानी जान का कत्ल है। मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जिसकी जिंदगी जहन्नुम हो, वो अगली जहन्नुम से क्या डरेगा? इस तरह नहीं बोलते आसमा। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही तो गम दे के आजमाते हैं कि वो ईमान के रहते हैं या फिर थोड़ी मुसीबत से परेशान होकर अपना ईमान खो देते हैं, और फिर अल्लाह ताला से शिकवा करना शुरू कर देते हैं।
अब नहीं जानती, मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने इसे जिल्लतें देखी है, दुख देखे अपनी जिंदगी में। सिर्फ एक की तो खुशी थी मेरी जिंदगी में, वो था शहरयार। खुदा ने उसको भी मुझसे छीन लिया। कोई मेरा ख्याल रखने वाला था, मुझसे मोहब्बत करने वाला था, लेकिन अब मैं किसके लिए जीऊं? इस बच्चे को किसके लिए जिंदा रखूं? देखो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अल्लाह ताला ने अगर तुमसे शहरयार को लिया है तो तुम्हें एक जीने का सहारा भी तो दिया है। इस बच्चे के बारे में सोचो, इस नन्ही जान ने क्या कसूर किया है? नन्ही सी जान के बारे में क्या सोचूं? दुनिया में आने से पहले इसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरी और शहरयार की औलाद है और शहरयार की आखिरी निशानी है। और जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, ये मेरी तरह दर दर की ठोकरें खाएगा, इसे कोई कबूल नहीं करेगा। लेकिन इस बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं आने दे सकती। इस पे कोई तोहमत लगाएगा, इसे कोई कुछ कहेगा, मैं नहीं कर सकती। मैं मार दूंगी, मैं अपने आप को ही मार दूंगी, इस बच्चे को ही मार दूंगी, मैं मार दूंगी इसको। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम तो जानती हो ना, अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारी जायज औलाद है। एक औरत के लिए माँ बनना है बहुत अजीम रुतबा है। लोग तो पूरी जिंदगी तरसते हैं इसलिए। मेरा हाल नहीं देखती तुम। आप इज्जतदार घराने से ज़हरा बीबी, आपके पास पैसा है और बहुत बहुत सारी इज्जत। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास नाम है, खानदान है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शहरयार था मेरा, उसको भी अल्लाह ताला ने मुझसे ले लिया। मैं मार दूंगी खुद को, मैं मार दूंगी खुद को, मैं मार दूंगी खुद को। आसमा, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। जिंदगी और मौत देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है। प्लीज संभालो अपने आप को। मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, मैं नहीं चाहती कि जो जिल्लतें मैंने उठाई है वही बच्चा भी उठाए। मैं नहीं चाहती है। एक माँ तो अपने बच्चों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देती है, जब तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। तुम अभी से घबरा गई। अभी तो बहुत इम्तिहान आएंगे, लेकिन तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। तुम इस तरह से नहीं टूट सकती। नहीं है मुझ पे हिम्मत, मैं हार गई हूँ, बस हार गई हूँ।